Hello friend, today we shall discuss on the topic of Siachen, the place of wild roses. यहाँ पर क्या बोल रहा है, चैप्टर का जो नाम है जैसा कि देख रहे हैं, सियाचिन द प्लेसेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। इसका मतलब क्या होता है, सियाचिन एक ऐसा स्थान है, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है। वाइल्ड रोजेस मीन्स क्या होता है, वाइल्ड मीन्स जंगली और रोजेस मीन्स क्या होता है, गुलाबे, है ना। जंगली गुलाबों के नाम से इसे जाना जाता है। भले वो कितना भी क्यों नहीं वहाँ पर सैनिक शहीद हो जाते हैं या फिर बहुत तरह का परेशानी, वहाँ पर बहुत तरह का क्या होता है, युद्ध भी होते रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, जगह जो है उससे क्या किस नाम से जाना जाता है, जंगली गुलाबों के नामों से जाना जाता है। थिंक ऑफ द वर्ल्ड, लॉयल्टी, ड्यूटी, रेस्पेक्ट, सेक्रीफाइस, सर्विस। आपने ये सब वर्ड सुना होगा। लॉयल्टी मीन्स क्या होता है, वफादारी। ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान या फिर निछावर। और है लास्ट सर्विस। सर्विस मतलब क्या होता है, अपना जो भी कार्य जो हम लोग प्रदान करते हैं, सर्विस है ना, एक दूसरे को जो हम लोग देते हैं कोई भी काम वगैरह, ठीक है। तो ये सारा जो वर्ड है आप लोगों ने कभी जीवन में सुना होगा अपने जीवन में। हुज पिक्चर कम इन फ्रंट ऑफ योर आइज। और ये सब वर्ड सुनने के बाद आपके दिमाग में या फिर आपकी आंखों में किसकी छवि आपकी आंखों के सामने उभर कर दिखाई देता है आपको। डेफिनेटली ए सोल्जर, निश्चित तौर पे किसका नज़र आएगा, ये सब अगर बात कहा जाए तो एक सैनिक का छवि आपकी आंखों के सामने उभर कर दिखाई देगा। वी शुड रेस्पेक्ट दैन, और हम लोग को क्या करना चाहिए, उनका सम्मान भी करना चाहिए। इट इज ए बिकॉज ऑफ सोल्जर अवेकन्स सम वेयर एज फार एज सियाचिन दैट वी आर एबल टू स्लीप पीसफुल्ली इन आवर हाउस। और क्या बोल रहा है, जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, सियाचिन पर अपना पहरा देते हैं, है ना। उनका जो कर्तव्य है वो क्या करते हैं, पहरा देते हैं। तब हम लोग जा कर के क्या करते हैं, हम लोग चैन की नींद सोते हैं। अगर सैनिक ना रहे तो क्या होगा, हम लोग सो पाएंगे, ये पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, कभी भी नहीं हो सकता है। वो क्या करते हैं, दिन रात वहाँ पर क्या रहते हैं, सैनिक तैनात रहते हैं, किस जगह, सियाचिन में। उसी के बदौलत हम लोग क्या है, यहाँ पर सुरक्षित अपने घरों में सोते हैं। वाट इज इट लाइक टू बी पोस्टेड एट ए प्लेस वेयर टेम्परेचर इज एज लो एज -40 डिग्री सेल्सियस। और देखो सियाचिन का जो है, जहाँ पर सैनिक अपना ड्यूटी देते हैं, वहाँ का टेम्परेचर पता है कितना होता है, -40 डिग्री चला जाता है। कितना, -40 डिग्री। अब -40 डिग्री में ये तुम कल्पना कर सकता है, जो बर्फ़ वगैरह बनता है फ्रिज में, वो कितना डिग्री सेल्सियस में बनता है, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस में बनता है ना। अब समझ लो 0 से भी क्या हो जाता है, -40 चला जाता है। तो -40 मतलब कल्पना करो कि किस तरह का टेम्परेचर होता होगा। मतलब हमको लगता है कोई भी चीज़ अगर उसमें उस टेम्परेचर में कुछ भी तुम करो तो वो क्या हो सकता है, बहुत ही खतरा हो सकता है, कुछ भी सैनिक के लिए हो सकता है। अगर हल्का भी हवा अगर उसके शरीर में प्रवेश कर जाए तो पूरा शरीर का ब्लड क्या हो जाएगा, मतलब सेकंडों में क्या हो जाएगा, क्लॉट कर जाएगा। क्लॉट मतलब जम जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, सैनिक वहीं पर अपना दम तोड़ सकता है ना। तो उसके लिए क्या समझ लो, उस तरह का मतलब टेम्परेचर में भी सैनिक क्या करते हैं, वहाँ पर अपना ड्यूटी को निभाते हैं। और तब हम लोग जा करके यहाँ क्या चैन की नींद सोते हैं, कहाँ, अपने घरों में। रीड ऑन टू फाइंड इट योर सेल्फ। चलो इसको पढ़ते हैं और अपने आप को हम लोग देखते हैं क्या है इस चैप्टर में, है ना। इसको विस्तार रूप से अब हम लोग पढ़ेंगे। द नेम सियाचिन रेफर टू ए लैंड विथ एबंडेंस ऑफ रोजेस। और क्या बोल रहा है, सियाचिन जो वर्ड है, नाम है, ये किसको रेफर करता है, किसको दर्शाता है। यहाँ पर बोल रहा है लैंड विथ एबंडेंस ऑफ रोजेस, मतलब वैसा भूमि जहाँ पर क्या अधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं, गुलाबे पाए जाते हैं। इसका सियाचिन वर्ड का मतलब क्या है, एबंडेंस ऑफ रोजेस, वैसा मतलब क्या, गुलाब की क्या बोल सकते हैं, प्रचुर मात्रा में, है ना, भूमि को। सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज रेफर टू ए रोज फैमिली। और क्या बोल रहा है, दो वर्ड है, एक सिया और एक है चीन, होता है ना, ऐसा ही है सिया, उसका सियाची, एंड दो पार्ट में इसको बांट दो। तो सिया जो है ऐसा ही है, सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज, इसको बाल्टी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, रेफर टू ए रोज फैमिली प्लांट। इसको क्या कहा जाता है, गुलाब का जो परिवार का जो पौधा था उस चीज़ को दर्शाया जाता है सिया वर्ड से। वाइडली फाउंड इन द रीजन ऑफ, हाँ, वाइडली फाउंड इन द रीजन। और क्या बोल रहा है, अधिक, यहाँ पर बोल रहा है कि ये क्या क्षेत्र में अधिक संख्या में पाया जाता है, ठीक है। एंड एक वर्ड है CHUN, चन, रेफर टू एनीथिंग फाउंड इन एबंडेंस। इसका मतलब क्या होता है, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। चन मीन्स क्या होता है, जो अधिक संख्या में, और सिया मीन्स क्या बताएं, गुलाब के परिवार का पौधा, ठीक है। सिया मीन्स गुलाब के परिवार का पौधा, और चन मीन्स क्या होता है, एबंडेंस मतलब क्या, अधिक संख्या में पाया जाना। इन स्पाइट ऑफ सर्व क्लाइमेट, क्या बोल रहा है, इतने, क्या बोल रहा है, वहाँ का जो गंभीर जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर जो भी वहाँ पर क्लाइमेट मीन्स क्या होता है, मौसम बोल सकता है, या फिर
वहाँ का क्या मतलब मौसम, हाँ मौसमी कह सकते हैं, क्लाइमेट मीन्स वहाँ का जो मौसम होता है वो क्या होता है, बहुत ही गंभीर। गंभीर मतलब क्या, बहुत ही खतरनाक होता है लोगों के लिए, है ना, वो सैनिक के लिए या फिर वहाँ के लोगों के लिए, सबके लिए, ठीक है। उसके बावजूद भी द वर्ड सियाचिन आयरोनिकली मीन्स द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। क्या बोल रहा है, इतना मतलब वहाँ पर क्लाइमेट जो है -डिग्री होने के बावजूद भी इसको किस वर्ड से दर्शाया जाता है, वाइल्ड रोजेस में जंगली गुलाबों के नाम से इसे दर्शाया जाता है, मतलब उसे फिर भी गुलाब कहा जाता है, इस समझ लो, ठीक है। इतना होने के बावजूद भी इट फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5753 मीटर। इसको फीट में देखा जाए तो 18,875 फीट एबव द सी लेवल। ये क्या है, ये कहाँ से, इसका ऊंचाई कितना है, यहाँ पर बोल रहा है समुद्र के तल से ये कितना ऊंचा हाई है, मतलब बोल रहा है 5753 मीटर ऊंचा है। एंड इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द कोराकोरम रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालय। और ये क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। कहाँ का है, यहाँ पर ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा जो बोला कोराकोरम रेंज एक है ग्लेशियर, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा भी जाता है, इसको उस नाम से जाना जाता है। इट इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंड। और बोल रहा है ये कहाँ स्थित है, जस्ट कहाँ, नॉर्थ ईस्ट जो है, कौन सा पॉइंट, लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल मीन्स क्या होता है, सीमा। लाइन ऑफ कंट्रोल मीन्स सीमा, किसका सीमा, इंडिया और पाकिस्तान का सीमा, ठीक है, वहीं पर यह स्थित है। द टर्म लाइन ऑफ कंट्रोल इज द लाइन दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड अपॉन फॉर डिवीजन ऑफ कश्मीर सिंस 1972। और क्या बोल रहा है, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसको कब बांटा गया था, कब राजी हुआ था कि ये हमारा इधर भारत है और इस बॉर्डर के उस पार आपका क्या है, पाकिस्तान है। कब हुआ था, 1972 ईस्वी में इस पर सहमति हुआ था, मतलब सब इस पर जो भी संशोधित होकर के अपने आप को क्या किया था, भारत भी अपना हिस्सा बांट लिया था और पाकिस्तान भी अपना हिस्सा बांट लिया था। दोनों के बीच में क्या रखा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या बोल सकते हैं, बॉर्डर बोल सकते हैं, है ना, एक तरह से। द लैंड ऑन वन साइड इज कंट्रोल बाय इंडिया। एक तरफ जो है किसके द्वारा शासन किया जाता है, किसके द्वारा उसको संभाला जाता है, भारत के लोगों के द्वारा संभाला जाता है एक तरफ। एंड ऑन द अदर साइड बाय पाकिस्तान, और दूसरे तरफ किसके द्वारा संभाला जाता है, उस एरिया को, अपना कब्जा को कौन संभालता है, पाकिस्तान वाले लोग संभालते हैं ना, दूसरी तरफ पाकिस्तान संभालता है। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम अथॉरिटी ओवर द इंटायर सियाचिन रीजन। और क्या बोल रहा है, दोनों जो है, भारत और पाकिस्तान दोनों अपने सीमा को लेकर के क्या करते हैं, हमेशा लड़ाई भी होता रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की। सबको क्या सोचता है, वो सोचता है, पाकिस्तान वाला सोचता है कि इंडिया में क्या करे, घुसपैठ कर दे, कुछ घुस जाए, है ना, कुछ अपना ज़मीन अधिक हथिया ले। भारत वाला भी सोचता है कि वो क्या करे, हम भी कुछ अतिक्रमण कर लें, बात समझ में आ रहा है ना, कुछ हम भी कब्जा कर लें पाकिस्तान की तरफ। इस तरह का झगड़ा हमेशा होता रहता है। बिटवीन क्या बोल रहा है, के बीच 1984 और 1999 के बीच में फ्रीक्वेंट फाइटिंग टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू टेक कंट्रोल ऑफ द रीजन। क्या बोल रहा है, उस समय क्या हुआ था, शीघ्र ही झगड़ा छिड़ गया था, किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। किस चीज़ को लेकर के, अपना कंट्रोल, मतलब क्या, अपना कंट्रोल, उसको क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल को बोल सकते हैं जैसे नियंत्रण। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण, है ना, अपने नियंत्रण, अपना क्षेत्र का नियंत्रण करने के लिए दोनों क्या किए, आपस में झगड़ा भी हो गया। सियाचिन ग्लेशियर विथ ऑल मेजर पासेस इट करंटली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया सिंस 1984। और क्या बोल रहा है, सियाचिन जो ग्लेशियर है यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसमें क्या बन गया, प्रशासन भी आया, इसमें प्रशासन का भी हुक्म चला। कब हुआ, अपने भारत में इसको कब अपनाया गया, 1984 ईस्वी में इसमें अपनाया गया। एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख वाइल पाकिस्तान कंट्रोल द रीजन वेस्ट ऑफ सलेट्रो रिज। और क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक मतलब लेह डिस्ट्रिक्ट जो है ऑफ लद्दाख का एक क्या किया गया, बनाया गया, ठीक है, वाइल पाकिस्तान कंट्रोल, जबकि उस पर क्या करता है, पाकिस्तान जो है अपना क्षेत्र का क्या करता है, वो रखवाला करता है, नियंत्रण उस पर करता है। वेस्ट ऑफ सलेट्रो राइज, कहाँ, जो पश्चिम दिशा में कौन है, सलेट्रो राइज है ना, वहाँ पर वो क्या करता है, अपना कब्जा वो करता है, वहाँ तक वो अपना नियंत्रण रखता है। इंडिया हैज ऑल्सो बिल्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट हेलीपैड ऑन दिस ग्लेशियर एट ए प्लेस कॉल्ड सोनम। और क्या बोल रहा है, भारत भी जो है सबसे बड़ा वहाँ पर क्या बनाया, हेलीपैड बनाया सियाचिन में, ठीक है, और उसका नाम क्या दिया गया उस हेलीपैड का, सोनम, याद रखिएगा, ठीक है, सोनम। विच इज 21,000 फीट एबव द सी लेवल। और ये जो हेलीपैड है समुद्र तल से कितना ऊपर है, कितना, 21,000 फीट ऊपर है समुद्र से, 21,000 फीट मतलब ऊंचाई पर है, पहाड़ पर है। इन 1994 इंडिया लॉन्च ऑपरेशन मेघदूत। और क्या बोल रहा है, 1984 में इंडिया जो है क्या लॉन्च किया, ऑपरेशन यहाँ पर
ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, मेघदूत नाम का जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया। ए मिलिट्री ऑपरेशन दैट गेव इंडिया कंट्रोल ओवर ऑल द सियाचिन ग्लेशियर, और उसके बाद इंडिया ऑपरेशन, मिलिट्री जो ऑपरेशन है, सैनिक का जो अपना जो भी क्रिया है, जो भी उसका काम करने का है ना, वो ऑपरेशन जो है क्रिया उसको क्या बोल सकता है, उसको लागू किया। यहाँ पर पूरा ऑपरेशन टू गिव इंडिया कंट्रोल ओवर द सियाचिन ग्लेशियर, और क्या चीज़, पूरा ग्लेशियर पर वो क्या किया, अपना मतलब वो क्या करता था, निरीक्षण उस पर करता था, उसका देखभाल बोल सकते हैं, उसका रखवाली वो करता था। किसके द्वारा किया जाने लगा, इंडियन मिलिट्री के द्वारा। इंक्लूडिंग इन ट्रिब्यूटरीज, और क्या बोल रहा है, जो नदियां हैं, नदियां का भी देखभाल किया जाने लगा। अंडर ऑपरेशन मेघदूत इंडिया ट्रूप टुक प्रायर एक्शन एंड द कमांड रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एज वेल एज द इंडियन एयरफोर्स वैन टू ग्लेशियर जस्ट बिफोर पाकिस्तान ऑपरेशन अबे बिल, ठीक है। क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंडिया जो है, जो भी सैनिक वो क्या आ गए थे, पूरा एकदम पावर में आ गए थे, एक्शन में, मतलब एक्शन मीन्स क्या हो सकता है, पूरा उसको लागू कर देना है ना, तो पूरा एक्शन में अपने आ गए थे। और कब, किस समय बोल रहा है, एक दिन पहले, जो पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था अबाबिल, उसके एक दिन पहले भारत भी क्या हो गया, पूरा सक्रिय हो गया। एक्टिव मीन्स क्या होता है, सक्रिय हो जाना है ना पूरा। टू ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द डोमिनेटिंग हाइट ऑन सोलेट्रो रीज, और किस लिए, कि यहाँ पर बोल रहा है कि अपना कब्जा करने के लिए, किस चीज़ पर, हाइट ऑन सोलेट्रो रीज, सोलेट्रो जो रीज था पाकिस्तान का जो भी एरिया है ना, उस पर कब्जा करने के लिए ये भी क्या हो गए, पूरा एकदम खर्रा उतर गए। कौन उतर गए, भारत के जो सैनिक थे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।